हेलो माय क्राफ्ट लवर्स। तो आज मैं बना रही हूँ बो क्लिप्स, जिसके लिए मैंने इस पुरानी सी क्लिप का यूज़ किया है और उसके साथ मैं ले रही हूँ सैटिन क्लॉथ। तो सबसे पहले हम कर लेंगे सैटिन क्लॉथ का मेजरमेंट। तो जैसे कि बो क्लिप्स बहुत सारे डिज़ाइंस में आती हैं, तो मैंने यहाँ पर जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया है उसके लिए हमें 3 पार्ट्स बनाने होंगे। तो मैंने उसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से की है, यानी 15 इंटू 30 सेंटीमीटर, 15 इंटू 40 सेंटीमीटर और 15 इंटू 50 सेंटीमीटर। तो मैंने इसके लिए स्पार्कल पेन का यूज़ किया है। आप चाहें तो चॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक सिल्वर कलर की स्पार्कल पेन ली है और मैं इस पर कुछ इस तरह से निशान लगा रही हूँ। अब जब हमारी मेज़रमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे सीज़र की हेल्प से कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कैसे इसमें पूरे निशान को लगा लिया है। अब हम सीज़र की हेल्प से इसे पूरा कट कर लेंगे। तो हमने अपने इस पहले पार्ट को कुछ इस तरह से कट कर लिया है। ये कुछ इतना बड़ा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से स्टिच करेंगे, पर पहले हम बाकी के 2 पार्ट्स को भी कट कर लेंगे। जैसे कि दूसरा पार्ट हमने 15 इंटू 40 सेंटीमीटर कर लिया है, हम इसकी भी मेजरमेंट कर लेंगे। इसे भी हम कट कर लेंगे सीज़र की हेल्प से। मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, अब ये कट भी हो गया है। और जो तीसरा पार्ट था उसे हमने 15 इंटू 50 सेंटीमीटर कर लिया है। तो अब उसे भी हम वीडियो में देखेंगे कि हम इसे कैसे कट कर रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसे हमने कट करके रेडी कर लिया है। तो अब हमारे तीनों पार्ट्स कट हो चुके हैं। देखिए ज़रा, ये सबसे छोटा पार्ट है, ये उससे बड़ा और पीछे वाला सबसे बड़ा। इन तीनों को हम पहले स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के लिए हमने कुछ इस तरह से इसे फोल्ड किया है और इसे हम सीधे सीधे स्टिच कर लेंगे। कुछ इसी तरह से हम तीनों पार्ट्स को स्टिच करेंगे। तो आइए हम इसे स्टिच करके लाते हैं। ये देखिए, हमारे पार्ट्स स्टिच हो चुके हैं। तो ये तीनों फैब्रिक स्टिच हो चुके हैं। अब हम इसे पहले पलट लेंगे। ये बहुत ही ईजिली फोल्ड हो जाता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम इन तीनों को पलट लेंगे और हमारे तीनों फैब्रिक्स कुछ इस तरह से आ गए हैं। अब हम इसमें बीचों बीच का निशान लगा लेंगे, कुछ इस तरह से। जिसके लिए निशान लगाने के लिए हमने स्पार्कल पेन का फिर से यूज़ किया है, जो सिल्वर कलर में है। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। अब हम बीचों बीच का निशान लगाकर इसे स्टिच कर लाएंगे। स्टिच करने के बाद हम इसे प्रेस कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। अब हम इन तीनों को इसी तरह से स्टिच और प्रेस करके लेके आते हैं। तो ये देखिए, हमारे तीनों पार्ट्स प्रेस भी हो गए हैं और स्टिच भी हो गए हैं। अब हम इन तीनों को एक साथ इस तरह से रख लेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि इसके लिए हमें जो बीचों बीच की सिलाई है उन तीनों पार्ट्स को उसी सीध पर रखना है। और इसके साथ हमने एक पतला सा फैब्रिक और सिल के तैयार किया है, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इन सभी को हम एक साथ लेकर प्लेट्स बना लेंगे, कुछ इस तरह से। इसमें हमें ध्यान देना है कि सभी के साइज़ एक बराबर हो। बीचों बीच से हमें प्लेट बनानी है। अब इसे एक साइड से पकड़कर हम थ्रेड की हेल्प से इसे बांध देंगे। देखिए, जैसे मैं इसे बांध रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह। अब ये देखिए, हमारी बो कुछ इस तरह से रेडी हुई है। अब जो दूसरा वाला फैब्रिक हमने स्टिच किया था उसे हम फेविबॉन्ड की हेल्प से इसमें स्टिक कर देंगे।
कुछ इस तरह से। अब जो एक्सेस बचा हुआ पार्ट है उसे हमें कैंची से या किसी भी चीज़ से काटना नहीं है, उसे हम छोड़ देंगे। और अब हम इसमें हमारी क्लिप को स्टिक करेंगे। तो इसके लिए हमने फिर से फेविबॉन्ड का यूज़ किया है। इसमें हम अच्छी तरह से ग्लू लगा लेंगे, उसे ब्लो करेंगे और फिर इसमें इसे स्टिक कर देंगे। अब ये क्लिप इसमें अच्छी तरह से स्टिक हो चुकी है। बस इसे स्टिक होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसे ड्राई होना पड़ता है। अब हम एक्सेस पार्ट ऑफ फैब्रिक को काट देंगे और इसे ग्लू की हेल्प से फिर से क्लिप के अंदर स्टिक कर देंगे, जिससे ये बहुत मज़बूत हो जाता है। मैंने फिंगर का हेल्प लिया है, आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। आप थ्रेड या नीडल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसे स्टिच भी कर सकते हैं, पर मैंने इसे ग्लू लगाया है। ग्लू काफ़ी अच्छा रहता है, बट थ्रेड और नीडल का यूज़ करने पर भी ये काफ़ी मज़बूत हो जाता है। तो जैसे कि हमारी क्लिप बनकर अब रेडी हो गई है, तो कैसी लगी आप सभी को? क्यों ना मैं इसे आप सभी को पहन कर दिखाऊं। तो हमारी फाइनल क्लिप ऐसी लग रही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये कैसी लग रही है। थैंक यू सो मच।